नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी इस नई वीडियो में। हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस यानी 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन तीनों क्वेश्चनों को हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया है। अब हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए क्वेश्चन नंबर 1.4 को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड, इस स्टेटमेंट का हमें मतलब समझना है। मान लीजिए हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडी हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बल्कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है जितना उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस रहते हैं किसी भी न्यूट्रल बॉडी पर। मान लीजिए इस बॉडी पर 4 नेगेटिव चार्ज और 4 ही पॉजिटिव चार्ज, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ही पॉजिट्रॉन हैं। उसी तरह इस बॉडी पर जितने पॉजिट्रॉन हैं उतना ही इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये बैलेंस रहती है। दोनों ही चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी अपने आप में न्यूट्रल कहलाती है। मान लीजिए अब हम बॉडी ए, इसे हम ए का नाम देते हैं। अगर ए बॉडी को हमें चार्ज करना है तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ ट्रांसफ़र करने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जो 3 पॉजिट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है ये तो इसे इक्वल अमाउंट में है, ये तो इस बॉडी को न्यूट्रल रूप देंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉजिट्रॉन है इसकी वजह से ये बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ इसकी वजह से यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से ये बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज इस बॉडी पर आया, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस में पॉजिटिव है। तो इस बॉडी का जो चार्ज निकालेंगे हम 1.6 × 10⁻⁻19, जो कि पॉजिट्रॉन पर एक चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज एक्सेस में होगा, जिसकी वैल्यू होगी जो सेम होगी लेकिन अपोजिट साइन के साथ। अगर एक इलेक्ट्रॉन की जगह एक से ज़्यादा, क्योंकि वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन कभी भी 1, 2 या 4 नहीं ट्रांसफ़र होते, हमेशा वो हज़ारों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। अगर एक की जगह 2 या 2 से ज़्यादा, अगर मान लीजिए हम समझने के लिए मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो कितना चार्ज होगा इस बॉडी के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ गया, और यहाँ पे अब 2 पॉजिट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इस बॉडी पर चार्ज होगा जो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी बेसिक चार्ज की, और वही यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। अब क्या होगा, 2 की जगह 3, 4, 5, 6 जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होती जाएगी। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने वाला इलेक्ट्रॉन आधा हो या आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन यानी हाफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो ट्रांसफ़र कैसे होगा? आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मतलब ये है कि यहाँ पर हमेशा 1, 2 या 3, 4 ही आएगा मल्टीपल में, कभी भी आधा नहीं आ सकता। इसी प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे कि द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज़ ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। कि कोई भी चार्ज किसी भी रैंडम बॉडी पर अगर हमसे कोई चार्ज पूछा जाए तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट वैल्यू ही होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर चार्ज का फॉर्मूला होगा प्लस माइनस n मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19, जिसको हम e भी बोल सकते हैं, यानी प्लस माइनस n × e। यही चार्ज का बेसिक फॉर्मूला होता है।
कि जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी वो हमेशा मल्टीपल में होंगे इंटीग्रल नंबर के। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कभी भी इसकी वैल्यू हाफ, 3.5, 4.5, 10.5, 15.5, 20.5 ऐसा नहीं होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज। कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों इग्नोर कर देते हैं जब हम लार्ज स्केल पर चार्ज की बात करते हैं। वास्तविकता में कभी भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते। हमेशा जो ट्रांसफ़र होने वाले इलेक्ट्रॉन जो किसी भी बॉडी पर होते हैं वो हमेशा करोड़ों, अरबों, ये इससे भी कई हज़ारों गुना की संख्या में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। उस समय हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन का मायना नहीं रह जाता। उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि हम ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन को 10 या 12, 50 या 100 तक इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर कर देते हैं। उस समय हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी धाराएं कंटिन्यूस फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो वही बात कर रहे हैं, जैसे जिस तरह से एक बूंद हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है जब तक वो बूंद की फॉर्म में होती है, हम उसे काउंट कर पाते हैं। लेकिन जब वही बूंदें मिलकर धाराएं बन जाती हैं तो हमारे लिए उन बूंदों का मायना नहीं रह जाता। तो वही बात कर रहे हैं, जब लार्ज स्केल पर जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है तब कंटिन्यूस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, तब हम उसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे लिए क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट नहीं रहती। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.5। व्हेन ए ग्लास रोड इज रैप्ड विद अ सिल्क क्लॉथ्स, चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ। अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर सम पेयर्स। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि इस आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर ना तो चार्ज जा सकता और ना ही चार्ज आ सकता। इसके अंदर 2 न्यूट्रल बॉडीज़ हैं। इन दोनों न्यूट्रल बॉडीज़ पर जो स्टार्टिंग में चार्ज है वो 0 है। तो इस आइसोलेटेड के सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज स्टार्टिंग में 0 है, क्योंकि इस पर भी 0 इस पर भी 0। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो कुछ चार्ज डेवलप होता है दोनों ही बॉडीज़ पर। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुए, तो इस बॉडी पर जो चार्ज होगा, मान लीजिए वो 2 इलेक्ट्रॉन -2e ये चार्ज डेवलप हुआ। लेकिन उतना ही चार्ज अपोजिट साइन के साथ इस बॉडी पर भी डेवलप होगा, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। अब अगर हम इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो अभी भी वो 0 है, क्योंकि ये दोनों ही चार्ज अपने अपोजिट साइन के साथ हैं। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी जो चार्ज पहले था वही चार्ज अब है। चार्ज कंजर्व्ड है, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए हमने एक और आइसोलेटेड सिस्टम लिया जिसके अंदर हमने फिर से एक ऐसी बॉडी रखी जो न्यूट्रल है, लेकिन दूसरी तरफ हमने एक ऐसी बॉडी रखी जो न्यूट्रल नहीं है। इस बॉडी पर स्टार्टिंग में जो चार्ज था वो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2e जितना चार्ज था जो अपने पॉजिटिव साइन के साथ। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम मान लें यहाँ पे 2e पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि ये तो न्यूट्रल बॉडी है 0 और इस पर चार्ज 2e था। तो टोटल चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो है 2e जितना चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बॉडी को रब करते हैं। क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस पर क्या आ गया, -2e चार्ज आ गया और 2e के ऊपर पहले ही चार्ज था और यहाँ पर पॉजिटिव 2e चार्ज आ गया। अब हम अगर टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे और इसको, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके ऊपर चार्ज था। तो 2 + 2e + 2e + 4e एंड -2e यानी +2e, यदि फाइनली भी इसके ऊपर जो चार्ज है वो
वो सेम है जो इनिशियली था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएट, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाम दिया, क्योंकि चार्ज सेम रहता है। ऐसा हर तरह के पेयर के साथ होता है। बहुत से तरह के पेयर होते हैं, जैसे ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से अगर हम रब करें तो ग्लास रोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सिल्क रोड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। उन दोनों में भी रब करने पर चार्ज हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगा, क्योंकि चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे बहुत से और पेयर्स भी होते हैं, जैसे एबेनोइड रोड को फर के साथ अगर हम रब करते हैं तो भी ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार जो रोड होती है एबेनोइड रोड, उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और जो फर है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन हर केस में किसी भी पेयर्स के साथ चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा पेयर्स में डेवलप होता है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा अपोजिट साइन में, उतना ही दूसरी बॉडी पर डेवलप हो जाएगा। इसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। कर लीजिए नोट, अगर नोट करना चाहें। ऐसे ही डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे मैंने।